हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं माता सिद्धिदात्री की कहानी, जो कि नवरात्रि के 9वें दिन पूजा की जाती है माता सिद्धिदात्री की। तो माता सिद्धिदात्री कौन है, क्या है, तो आइए जानते हैं उनकी कहानी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। नमस्कार दोस्तों, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन उनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माता सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हों। इनकी कृपा से अंत में मनुष्य सभी सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होता है। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वह अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गईं और उन्होंने भोलेनाथ को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान किया। इस वरदान के फलस्वरूप भोलेनाथ का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर जब अनेक राक्षसों का जन्म होने लगा था, ऋषि मुनि तथा सज्जन लोगों का पृथ्वी पर निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचार की अति हो गई, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 2 से 10 वर्ष तक की कन्या में माँ दुर्गा साक्षात वास करती हैं। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से माता जल्द प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। और नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की जय, ऊंचे दरबार की जय, जय माँ शेरावाली की, बोलो जय माता की, जय जय माता की।